हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, और वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ मोटर स्किल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोप्रियोसेप्टर्स के बारे में। कई बार आपने सुना होगा काइनेस्थेटिक रिसेप्टर, उसका हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली होता है क्या काइनेस्थेटिक रिसेप्टर, ये काम कैसे करता है, मसल्स स्पाइंडल कैसे काम करते हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन का रोल क्या होता है, ओके, जॉइंट रिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज के टाइम पे कैसे पता चलता है कि हमें कमांड देनी है हार्ट मसल्स को, लंग्स को, कि वो ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई करे वर्किंग मसल्स की तरफ। साइज प्रिंसिपल, ब्रेन एंड कंट्रोल, मोटर कंट्रोल। सो दिस session will be loaded of lots of information which is very important for your any exam, or for general purpose it is very interesting for you. Let's start with Sports Science Academy, the neuromuscular junction, neuromuscular system, kinesthetic sense organ and neural control of motor skill. So in last video, if you missed that video, you can just watch before it. कई बार बच्चों को और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि एक्शन पोटेंशियल और ये सब क्या होता है, तो हमने बहुत ही आसानी से लैंग्वेज में उसे समझा था। In the second part, let's proceed to the second part, कानास्थेटिक सेंस ऑर्गन। अब कानास्थेटिक सेंस ऑर्गन क्या होता है? कानास्थेटिक सेंस ऑर्गन जानने से पहले हमें जानना होगा रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सपोज बाहर के साइड में इन्वायरमेंट में ठंडा टेम्परेचर है या फिर गर्म टेम्परेचर है, तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा? हमारा ब्रेन हमारा कमांडर है, हमारी बॉडी का सारे ऑर्गन सिस्टम का कमांडर है। तो ब्रेन ने कुछ लोगों को ड्यूटी दी है वहां पे कि कुछ फ्लक्चुएशन हो रिगार्डिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर, तो मुझे आके बता देना। वी कैन से सर्विलेंस के लिए या फिर सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे हैं, तो उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। इट कैन बी रिलेटेड टू environment, it can be related to any chemical, it can be increasing lactic acid, it can be decreasing oxygen level, it can be related to lifting heavy load. Any kind of fluctuation is detected by receptor and this information is sent to the brain. So this is the role of receptors. Okay, so receptors are just a nerve ending. They are located in various kind of various places. कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो रिसेप्टर्स एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट के ब्रेन को देते हैं, जैसे सेंसेस ऑर्गन है, हियरिंग है, टेस्ट है, ये रिसेप्टर्स को बोलेंगे एक्सट्रियोसेप्टर्स। एंड दोज रिसेप्टर्स विच आर डिटेक्ट द चेंजेस विद इन द बॉडी, इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस है उस चेंजेस को ले जाकर ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे हम बोले इंट्रोस्पेक्टर, इंट्रोस्पेक्टर्स। ओके, सो द प्रोप्रियोसेप्टर्स और ये सारे रिसेप्टर्स क्या है? इंट्रोस्पेक्टर्स है। दिस दे आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी एंड डिटेक्ट द इंटरनल चेंजेस। नाउ इंट्रोस्पेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, visceroceptors and proprioceptors. Viscero means visceral organ related to this, so detection in the changes in the organ. Stress reflex baroreceptors detect blood pressure. They are located in the arc of the bifurcation of the carotid, we can say aorta. Okay, प्रोप्रियोसेप्टर्स में हम देखेंगे स्पाइंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, पेकिनियन कॉर्पस, नर्व एंडिंग, दिस आर द रिसेप्टर्स। नाउ काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन क्या होता है? काइनेस्थेसिया का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर एज वेल एज रिकॉग्निशन ऑफ स्पीड ऑफ लिम्ब मूवमेंट। तो कई बार देखो, हम अगर आई क्लोज करके भी हमारे पैर को लिफ्ट करें तो हमें पता रहता है कि हमारा पैर कहाँ तक है, ठीक है? तो हम तो उसे देख नहीं रहे हैं, फिर भी हमें कैसे पता चला? बट ड्यू टू द रिसेप्टर्स। तो ये होता है हमारा काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन, कि हमें हमारी बॉडी के पोजीशन के बारे में कंसियस रिकॉग्नाइजेशन होती है, हमें अवेयर होता है कि हमारी बॉडी पार्ट कहाँ है, हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ है रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। तो काइनेस्थेटिक receptors, kinesthetic sense organ are the dead sense organ which detect the changes regarding body position, or we can say changes in the body structure, or sorry body rate of movement। ओके, बॉडी पे कितना प्रेशर आ रहा है, ये सारे चीजें डिटेक्ट करता है काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन।
एंड इन इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाता है ब्रेन तक? रिसेप्टर्स. सो दिस रिसेप्टर्स आर द प्रोप्रियोरिसेप्टर्स. ओके, और वी कैन से रिसेप्टर्स. This can include muscle spindle, Golgi tendon organ, and joint receptors. These are the three main kind of receptors present in our body, which provide various kind of information. They especially play a role during exercise and sports. So let's talk about this one by one. Now first देखेंगे joint receptor. अब नाम से पता चला joint receptors मतलब क्या? जो हमारी joint में present रहेंगे, है ना, अराउंड दी जॉइंट रहेंगे. ये क्या करते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट एज वेल एज फीडबैक अबाउट द रेट ऑफ लिम्ब मूवमेंट. ये सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे. जॉइंट रिसेप्टर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्री नर्व एंडिंग, गोल्गी टेंडन रिसेप्टर्स एंड पेकिनियन कॉर्पस. और भी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसे हम देखेंगे. सो फ्री नर्व एंडिंग आर द मोस्ट अबंडेंट. यस, बहुत सारी अबंडेंट मतलब बहुत सारे नंबर्स में होता है जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं वेरियस काइंड ऑफ. फ्री नर्व एंडिंग सेंसिटिव टच एंड प्रेशर. क्या डिटेक्ट करते हैं? प्रेशर एंड टच. गोल्गी टाइप रिसेप्टर्स, डोंट कंफ्यूज विद गोल्गी टेंडन ऑर्गन, वो डिफरेंट है. ये गोल्गी टाइप रिसेप्टर्स है. सिमिलर टू डेट, ये भी क्या करता है? टच एंड, सिमिलर टू फ्री नर्व एंडिंग, ये भी क्या करता है? टच एंड प्रेशर को डिटेक्ट करता है. जैसे कि जो भी हमारे मसल्स पे, बॉडी पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा, है ना. टच, सेंसेशन, इन सबको डिटेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन तक. ये अराउंड द लिगामेंट और जॉइंट होते हैं. पेकिनियन कॉर्पसल्स, ये कहाँ होते हैं? टिश्यू अराउंड द जॉइंट. ओके, ये जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है तब ये मेन रोल प्ले करते हैं. इनका काम है डिटेक्शन ऑफ जॉइंट रोटेशन और मेनली वेरियस सोर्सेस. वी गेट टू नो डेट इट स्पेसिफिकली डिटेक्ट द प्रेशर. ये क्या करते हैं? प्रेशर को स्टिमुलेट, प्रेशर को रिस्पॉन्स करते हैं. सपोज हम क्या कर रहे हैं, जंपिंग करने जा रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं. तो क्या होता है? जब भी हम थ्रस्ट लेते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पैर को नीचे से स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है कि ये पेकिनियन कॉर्पसल्स क्या करते हैं, वो उस प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं. तो हमारे जब हम जब लैंडिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारे जॉइंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा. तो ये जो अपर जो मसल्स है, जो हमारी लिम्स के मसल्स है, उनको स्टेबिलिटी होना जरूरी है. उनको अच्छे से क्या बोल सकते हैं, वीकेंड से मसल्स को इसेंट्रिकली कंट्रैक्ट होना जरूरी है. वरना क्या होगा? हम जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा और हम डाउन गिर जाएंगे. राइट. हमें रिजिडिटी चाहिए ना, रिजिडिटी चाहिए. जब हम प्रेशर के साथ में पैर को लैंडिंग कर रहे हैं तो हमारी रिजिडिटी चाहिए हमारी दिस लिम्स में. तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर थ्रस्ट रिफ्लेक्स. वेन एवर वी जस्ट लैंड अप, ज्यादा फोर्सफुली हम जब लैंडिंग करते हैं तो इस प्रेशर को डिटेक्ट करता है पेकिनियन कॉर्पसल्स. इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस, जो प्रेशर आया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो लिम्स की लेग की मसल्स है, इसेंट्रिकली कंट्रैक्ट होती है, ताकि हम जैसे लैंडिंग करें तो ये रिजिडिटी मेंटेन रहे, जैसे लैंडिंग करें रिजिडिटी मेंटेन रहे, वरना क्या करेंगे? हम डायरेक्टली गिर जाएंगे. तो ये हमें फॉल होने से बचाती है. राइट. सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वर्क ऑफ पेकिनियन कॉर्पसल्स. यू कैन जस्ट रीड इट आउट फॉर मोर डिटेल. नेक्स्ट है मसल्स प्रोप्रियोसेप्टर्स. अब क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में चेंजेस होते हैं. राइट. लेंथ में चेंजेस होगा. हम डंबल को या फिर बारबेल को लिफ्ट करेंगे तो हमारे बारबेल के ऊपर, डंबल के ऊपर बहुत सारा फोर्स एक्सर्ट होगा. ठीक है. तब ह्यूमन बॉडी की भी कोई कैपेसिटी है. हम अनलिमिटेड स्ट्रेस नहीं कर सकते, हम अनलिमिटेड लोड नहीं उठा सकते. तो कोई तो हो जो हमारी बॉडी को बताए कि बस भाई ये तेरी लिमिट है, इससे ज्यादा एक्सटेंड मत करे. कोई तो हो जो बताए हमारी बॉडी को, हमारी बाइसेप्स मसल्स को, राइट, कि भाई तुम्हारा इतना 20 kg का लिमिटेशन है, 30 kg की लिमिटेशन है, उससे ज्यादा तुम नहीं उठा सकते. अगर उससे ज्यादा तुमने सपोज बाइसेप्स कर लिया 100 kg से, जिसकी लिमिट बिगनर है, कोई इंटरमीडिएट है, तो क्या होगा? हार्मफुल होगा. तो उस हार्म को बचाने के लिए क्या करा हमारे ब्रेन ने? क्या करा? कुछ
सिक्योरिटी गार्ड वहां पे लगा दिए मसल्स में। तो वो एक मसल्स स्पाइंडल जो डिटेक्ट करता है लेंथ इन मसल्स, चेंज इन लेंथ इन मसल्स। जब हम मस्कुलर कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, लेंथ एक्सटेंड होती है, तो एक लिमिटेशन होती है हमारी मसल्स की। तो अगर वो लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, मसल स्पेंडल इसको डिटेक्ट करेगा, ब्रेन को बोलेगा हाँ भाई मसल तो बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर जा रहा है, तो ब्रेन अचानक से क्या करेगा, रिस्पॉन्स में उस मसल्स को रिलैक्स कर देगा। गोल्गी टेंडर ऑर्गन क्या करता है, टेंस को डिटेक्ट करता है। सो दिस आर दिस both collectively known as muscles mechanoreceptors. They detect the mechanical changes, the change in length, the change in pressure. That's what they called mechanoreceptors, mechanically detection. They send information to the higher center of the brain. What kind of information? The change in pressure and the length, and also send the inferent neural information to both cardiovascular and respiratory control centers. Now, अब एक और चीज इसमें साथ में इंपॉर्टेंट है इस रिसेप्टर्स का, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हार्ट रेट है, लंग्स है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है, इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाता है, क्या बोलता है ब्रेन, कि हार्ट को बोलता है भाई जल्दी से ब्लड की सप्लाई मसल्स की तरफ बढ़ाइए। लंग्स को बोलता है ज्यादा अच्छे से वॉल्यूम पंप करिए, वाइटल कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज करिए, इनलेट एयर का ज्यादा करिए और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाइए। अब हार्ट को और लंग्स को कैसे पता चलता है ये, कि हमें हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर्स, जब हम मसल्स का कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन जैसे ही बिगन करते हैं तो दिस रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इस चेंजेस को। मसल्स का कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है मतलब इंसान एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकली कुछ हार्ड वर्क कर रहा है। ओके, इसमें कीमो रिसेप्टर्स का भी रोल है। तो ये सारे चेंजेस कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और हायर सेंटर में ब्रेन के रेगुलेटरी सेंटर में जाके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ब्रेन उस रिस्पॉन्स में क्या करेगा, हार्ट को लंग्स को बोलेगा कि जाओ, तुम्हारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, कमांड देगा हार्ट को और लंग्स को कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है मसल्स में। सो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से इट इज नॉन एज सेंट्रल कमांड थ्योरी। कीमोरिसेप्टर का भी इसमें रोल प्ले है। कीमोरिसेप्टर्स क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस इन दिस केमिकल, लाइक लैक्टिक, इंक्रीजिंग लैक्टिक एसिड, ओके, इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं ब्लड में। तो वो डिटेक्ट करेगा कौन, कीमोरिसेप्टर्स, और वो भी जाके ब्रेन को बोलेगा। तो इन दिस रिस्पॉन्स ब्रेन हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेंट को एक्टिवेट करेगा और हमारी हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाएगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स के प्रॉपर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गोल्गी टेंडन ऑर्गन आई ऑलरेडी टोल यू डिटेक्ट द टेंशन, मसल स्पाइंडल चेंज इन रिलेटिव लेंथ। मसल स्पाइंडल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं नॉर्मली, पैरेलली मसल्स की तरह एक पैरेलल, जैसे मसल का फाइबर पैरेलली जाता है, उसके पैरेलल में ही मसल स्पाइंडल होते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू की सीथ होती है और उसमें नर्व की सप्लाई होती है, वी कैन से कनेक्टेड टू द ब्रेन होते हैं। ओके, तो डिटेक्ट द चेंज इन रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, तो लेंथ ऐसे कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो मसल स्पाइंडल भी कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन होगा। ओके, थिन सेल्स मसल सेल्स कॉल्ड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू सीथ। तो यू कैन सी हियर, स्क्रीन पे देख सकते हो मसल स्पाइंडल है। अब मसल स्पाइंडल का रोल क्या है स्पोर्ट्स में, अब इसका यूज इस्तेमाल भी होता है बहुत सारा, हम कई सारे स्किल्स में गेम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज यू कैन सी हियर, कि जो हम टेनिस में और गोल्फ में अगर हम देखें तो जो बैक स्विंग ले रहे हैं, तो बैक स्विंग लेने से क्या होगा, मसल्स क्या होगी और स्ट्रेस होगी, और उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, अचानक से वो मसल्स को रिलैक्स करेगा। तो वंस द मसल लेंथ चेंज, द मोटर न्यूरॉन टू द मसल स्पाइंडल इटसेल्फ एक्टिवेटेड एंड रीसेट द टेंशन। जब हमारा जो मसल स्ट्रेच होगी, मसल्स की लेंथ ज्यादा स्ट्रेच होगी, तो क्या करेगा ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, उस मसल्स को रीसेट कर देगा, वापस ले आएगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो हम वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन लेने से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, जैसे टेनिस हो गया या कोई सा भी गेम होगा, वैक्सीन लेते हैं तो वाइंड अप करते हैं पीछे, अचानक से वो क्या करता है, आगे की साइड में फॉरवर्ड आता, तो इट हेल्प टू जनरेट द फोर्स। If the stimulation of the sensory nerve is great enough, the motor neuron are stimulated,
and contraction of the stretch muscles is facilitated. This is called stress reflex. इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिफ्लेक्स। जब हमारा लिमिटेशन से ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो अचानक से क्या होगा, हमारी मसल्स क्या करेगी? रिलैक्स होगी। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस रिफ्लेक्स। इफ द स्ट्रोंगर इज स्ट्रोंगर और सॉरी इफ द रिस्पॉन्स इज स्ट्रोंगर इफ द इंक्रीजिंग लेंथ ऑकर क्विकली। अगर हम अचानक से पीछे जाएंगे तो अचानक से आगे आएगा। तो दिस इज द क्विक एक्शन टेक्स प्लेस in various kind of sports. So the wind up, you can see the example here in baseball picture, uh, in golfer जो बैक स्विंग लेते हैं, in tennis when we do back swing. Muscle spindle contain two type of sensory nerve endings. ठीक है, तो इसमें दो नॉर्मल है जो क्या करता है, मसल्स को डायनामिक लेंथ को डिटेक्ट करता है और एकदम स्टैटिक लेंथ को डिटेक्ट करता है, राइट। Muscle spindle are responsible for observation that rapid stretching of skeletal muscles result in reflection contraction reflex contraction. सो मसल स्पाइडल का और क्या काम है मसल स्पाइंडल का? जब हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस रिफ्लेक्स, इसको हम माइटोटिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। व्हेन दिस स्ट्रेच इज ओवर इट डू सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का जो हम बोल रहे हैं बार बार, रिफ्लेक्शन ये होता क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारी जो, जैसे स्ट्रेस रिफ्लेक्स, सपोज आपने क्या किया, आपने पीछे से आपको पिंच हुआ किसी से या आपको काटा चुभा, तो अपन अचानक से क्या करोगे, अपने पैर को या उस जगह से आपको डेंजर से विड्रॉल करोगे। तो ये अचानक से एक अनकंट्रोल रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स, जो कि ब्रेन तक जाता ही नहीं है, हमारे स्पाइनल कोड से ही जाएगा और वहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा। सपोज आपको पीछे से किसी ने कुछ चुभा, तो आपका इमीडिएटली, या आपको पीछे से कोई इंसेक्ट ने काटा तो अचानक से आपका हाथ विड्रॉल होगा। तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हियर रिफ्लेक्स मींस अचानक से अनकंट्रोल अनकॉन्शियस मूवमेंट, जिसका जो इंपल्स है सिर्फ वहां तक जाता है, कहां तक, हमारे स्पाइनल कोड से, और वहां से वापस रिस्पॉन्स आ जाता है। और माइक्रोन विद इन दिस माइक्रो सेकेंड, और दिस वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस माइक्रो सेकेंड हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन, एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जब हम स्ट्रेस करते हैं तो अचानक से रिलैक्स हो जाती है मसल्स। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से माइटोटिक रिफ्लेक्स। यू कैन जस्ट सी द पाथवे, न्यूरल पाथवे ऑफ दिस रिफ्लेक्स। ओके, ये हमारे जो ब्रेन यहाँ तक गया इसमें, और अल्फा मोटर न्यूरॉन से वापस आ गया रिस्पॉन्स, ये पार्ट ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड है ना, और इसमें क्या हुआ, विड्रॉ हो चुका है हमारा लेग। नाउ गोल्गी टेंडन ऑर्गन। अब गोल्गी टेंडन ऑर्गन का क्या रोल है? भाई एक भाई है, नया जिम करने के लिए आया है, वो 2-3 दिन उसने 1 वीक जिम कर लिया, और कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, एकदम मोटिवेटेड गाना चल रहा है, ओके, और सामने कोई आ भी गया उसके, है ना, तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उठाने लग गया वो। अब उसको कोई तो बताए कि भाई तेरी कैपेसिटी इतनी है। आ गए होंगे क्लास के बेचमेट्स वगैरह, आ गई होगी कोई लड़कियां, तो उठाए जा रहा, उठाए जा रहा, उठाए जा रहा, ठीक है। अब कॉन्शियसली तो ये उठाए जा रहा, अब ब्रेन को तो मना करेगा ना, भाई ब्रेन तो कमांडर है यार बॉडी का। ब्रेन कैसे मना करेगा? ब्रेन तो मना करेगा भाई, ये लिमिटेशन है, कैपेसिटी है। तो इसमें क्या करता है, जब हम लिमिट से ज्यादा कुछ उठा लेते हैं, या लिमिट से ज्यादा हम, कैपेसिटी से ज्यादा हम लोड लेते हैं, तो रिसेप्टर्स, गोल्गी टेंडर ऑर्गन क्या करता है, उससे डिटेक्ट करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, और तुरंत ब्रेन एक्शन लेता है विड्रॉल का, छोड़ दे। उस टाइम पे हम अचानक से छोड़ देते हैं उस चीज को, उस वेट को, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स है, अगर हम ज्यादा अचानक से बहुत ज्यादा वेट उठा लेते हैं तो, बहुत ज्यादा। एंड इफ वी नो दिस, तो दिस आर फॉर द सेफ्टी पर्पस, राइट। जो हमारा गोल्गी टेंडन ऑर्गन है वो सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए, कि हम एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सेसिव फोर्स को ड्यूरिंग मसल कंट्रेक्शन ना ले। ओके, तो टेंशन को डिटेक्ट करेगा। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स क्या करता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन वहां तक बचाएगा, ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रेन, मुझे कहना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कहाँ तक, रिस्पॉन्स कहाँ तक आते हैं वापस, रिटर्न कहाँ से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से आता है। इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक चली जाती है, पर जो रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन से ही तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के केस में। बट इन दिस केस व्हाट एक्चुअली हैपन, जब हम
ज्यादा लेट उठाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्साइट होता है। इनहिबिटरी मतलब उसको रोकता है, किसी भी चीज को एंड अप करना या रोकना उसको इनहिबिशन बोलते हैं। तो क्या बोलता है, इनहिबिटरी रिफ्लेक्स प्रिवेंट द मोटर न्यूरॉन फ्रॉम फायरिंग, रिड्यूस द मसल फोर्स प्रोडक्शन एंड देयरबाय प्रोटेक्ट द ऑर्गन अगेंस्ट द कंट्रैक्शन इंड्यूस्ड इंजरी। ठीक है। देन आवर नर्वस सिस्टम व्हाट एक्चुअली डू, इफ यू डू लॉट्स ऑफ वर्क लोड, देन इनहिबिटरी रिफ्लेक्स सिक्रेट होता है जिससे फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाता है और हम उसे छोड़ देते हैं। अब इसको वो क्या बोलते हैं, गोल्गी टेंडन ऑर्गन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन नॉन एज इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स। ये क्या होता है देखेंगे। अब देखो, अब क्या होता है, जो बहुत सारे वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, 10-15 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने हार्ड ट्रेनिंग कर ली है, तो वो क्या होते हैं, उन इन चीजों का एहसास नहीं होता, वो क्या सुपर वुमन की तरह बन जाते हैं, बहुत सारे वेट उठा लेते हैं। तो जो हमने पाथवे देखा था गोल्गी टेंडर ऑर्गन का, ये जो पाथवे है, ये क्या कर रहा है स्क्रीन पे देखिए। ज्यादा वेट अगर हमने उठाया तो ये क्या, ब्रेन, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया और वहां से क्या हुआ, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आया। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स मतलब बस रिड्यूस कर दो फोर्स को, फोर्स प्रोडक्शन को, ये तुम्हारी लिमिट से बाहर है। पर अगर कोई पर्सन रिपीटेड रिपीटेड ये प्रोसेस करते जा रहा है, ज्यादा वेट उठाते जा रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो पाथवे है ये काम करना बंद कर देता है। जो इनिबिशन वाला रिस्पॉन्स आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल की ओर, वो बंद हो जाता है। ठीक है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन न्यूरोलॉजिकल इनिबिशन। ओके। तो ये क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑटोजोनिक इनिबिशन। ये जो प्रोसेस जो हमने बताई थी कि ब्रेन तक जाता है रिस्पॉन्स, और उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन क्या करता है, अगर लिमिट से ज्यादा हो, सॉरी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो रिस्पॉन्स है, इनिबिट रिस्पॉन्स, वो क्या करता है, वेट को प्रोडक्शन को, फोर्स के प्रोडक्शन को दूर कर देता है। उस टर्म को बोलते थे ऑटोजेनिक इनिबिशन। ओके, अगर हमारी कैपेसिटी ज्यादा वेट उठाए हमने तो। अब जब रिपीटेड वेट ट्रेनिंग करने से, बहुत ज्यादा पावर लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ में, क्या होता है, ये मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। तो जब ये काम करना बंद कर देगा तो इंसान को बताएगा ही नहीं, कोई पर्सन को पता नहीं चलेगा कि तुम कितना ज्यादा वेट उठा रहे हो। तो वो क्या करता है, हमारी बियॉन्ड द कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी के साथ में वो वर्क करने लग जाता है। एंड दिस विल लीड टू रिड्यूस द न्यूरोलॉजिकल इनिबिशन, राइट। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन, इट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें दो टाइप के एडेप्टेशन होते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जैसे हाइपरट्रोपी, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मसल्स, और न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या आएगा, इंक्रीजिंग मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट, रेट कोडिंग एंड दिस डिक्रीज इन दिस रिस्पॉन्स, न्यूरोलॉजिकल इनिबिशन। तो वन ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ दिस वेट ट्रेनिंग, prolonged weight training, neurological reduced neurological inhibition। मसल्स केमोरेसेप्टर आपको मैंने बताया था, और यू कैन जस्ट विजिट अवर प्रीवियस वीडियो जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने देखा था, बहुत सारे इसके बारे में बात की थी। कीमोरेसेप्टर्स का काम क्या, डिटेक्ट करते हैं केमिकल चेंजेस को, जब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट कर देते हैं तो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको डिटेक्ट कर देता है और ब्रेन को बताता है, और फिर ब्रेन इसको समझ जाता है कि लैक्टिक एसिड बढ़ा है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ब्रेन कमांडर है, हार्ट को बोलेगा जाओ ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई करो, हार्ट रेट बढ़ाओ, कंट्रेक्टिबिलिटी बढ़ाओ। मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट के की एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर फ्रॉम दिस हैंडमैन साइज प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग। मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट इज जस्ट मसल फाइबर, व्हेन मोटर न्यूरॉन इनर्वेट टू द मसल फाइबर इट फॉर्म्स अ मोटर यूनिट, है ना। तो मोटर यूनिट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी काइंड ऑफ कंट्रैक्शन। अब इसका रिक्वायरमेंट होता है हम कितना वेट उठाते हैं, सपोज मैंने ये 2 kg का वेट उठाया, तो लेस मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं 20 kg का वेट उठाऊंगा, 50 kg का वेट उठाऊंगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट होगा। मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट साइज के हिसाब से देखें तो स्मॉल टू लार्जर होता है। स्मॉल मोटर यूनिट मतलब जिसमें रेड मसल फाइबर होती है, जिसका डायमीटर छोटा होता है, तो वो मोटर फाइबर, अगर मसल फाइबर का रिक्वायरमेंट पहले होगा, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, लार्ज मोटर यूनिट का रिक्वायरमेंट तो होगा नहीं।
स्मॉल मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट होगा, मतलब ब्रेड मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट होगा। और हम जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, तो रेट के साथ में लार्ज मोटर यूनिट का भी रिक्रूटमेंट होता जाएगा। तो इसको बोलेंगे साइज प्रिंसिपल, इज हिनेमन साइज प्रिंसिपल। मोटर यूनिट, जो हमारी फाइन मोटर यूनिट जैसे फिंगर वगैरह में होती है, आई में भी ज्यादा डेंसिटी देखे मोटर यूनिट की ज्यादा होती है। ठीक है। फॉर डेट यू कैन जस्ट विजिट अवर प्रीवियस वीडियो, यू कैन जस्ट सर्च प्लेलिस्ट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यू विल गेट इनटू। ब्रेन कंट्रोल, देखो ब्रेन के हमारे थ्री मेजर पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टॉम। दिस येलो पार्ट देख रहे हो क्या, सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या है, ये ब्लू कलर का पार्ट, और ब्रेन स्टेम ये दिस बेस, ये देख रहे हो ऑरेंज पार्ट। ठीक है। सेरिब्रम का क्या है, काम है। सेरिब्रम में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली एक पार्ट होता है, आउटर कवर ऑफ सेरिब्रम, उसको क्या बोलते हैं, सेरिबल कोटेक्स। ठीक है। तो सेलिबर कोटेक्स में क्या है, सेलिबर कोटेक्स का एक पोर्शन है, उसको बोलते हैं मोटर कोटेक्स, वो वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोटर कॉर्टेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री। सेरिबेलम का काम क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग करता है, और मोटर कॉम्प्लेक्स जो मूवमेंट होते हैं उसको कोऑर्डिनेटिंग करता है, जैसे जो भी है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। ब्रेन स्टेम, यू कैन सी ब्रेन स्टेम के अगर पार्ट देखे तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये सारे ब्रेन स्टेम के पार्ट है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड हमारी जुड़ी हुई होती है। ठीक है। ब्रेन को ये एक पाथवे, मतलब क्या बोलते हैं, पाथवे प्रोवाइड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कनेक्शन भी है ना। इनका फंक्शन क्या, बहुत सारे फंक्शन है, ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, और कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, मसल स्टोन इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ों को मेंटेन करता है। मसल स्टोन की बात करें तो मसल स्टोन होता है, सपोज मैं अभी बैठा हूँ, तो क्या अभी मेरा मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मसल्स का कंट्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो मैं क्या होगा, एक लूज हो जाऊंगा, एकदम कपड़े की तरह फोल्ड हो जाएगा इंसान। तो एवरी टाइम मसल जस्ट सिक्रेट मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस, यू कैन से रिस्पॉन्स, हर टाइम पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायरिंग होते रहता है मसल्स में। तभी तो हम बैठे हैं, अभी बैठे हैं तो क्या हुआ, बैक की मसल्स काम कर रही है, लेग की मसल्स काम कर रही है, कभी भी कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं होता मसल्स का। तो इसे हम बोलते हैं मसल स्टोन। ठीक है। मसल स्टोन बढ़ गया तो ज्यादा रिजिडिटी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, तो ये सारे कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेशन आपको मैंने बताया था, अचानक से कुछ ठंडा पानी, बच्चे ने अचानक से कोई अगर जलते हुए इसमें हाथ डाल दिया, विड्रॉल कर लेंगे एक्शन को हम, तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके। रेसिप्रोकल इवेल्युएशन आपको पता ही है, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, मस्कुलर सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल इनोवेशन, जब हम कंट्रेक्शन करते हैं तो एगोनिस्ट मसल हमारी कंट्रैक्ट होगी, एंड ऑन द अदर एंड एगोनिस्ट मसल क्या, सॉरी, एगोनिस्ट मसल कंट्रैक्ट होगी और एंटागोनिस्ट मसल हमारी रिलैक्स हो जाएगी। तो दिस इज द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखिए, अपने जो नीडफुल है, जिनको क्यूरियोसिटी है अच्छे से पढ़ने के लिए, इन डेप्थ स्टडी पढ़ने के लिए, जस्ट फैक्चुअल को बाय हार्ट करने के साथ साथ में, अगर जिन्हें किसी से इंटरेस्ट है कि भाई वो सारी चीज़ें जाने, और दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड you can just visit our this playlist of various research stats and exercise physiology. I will try to make this video regular. Okay. So जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम,